एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो पानी का चश्मा जिसकी तलाश हर जमाने के बादशाहों और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों ने की। आखिर वह पानी चश्मा कहाँ है और उस पानी को दुनिया के किस इंसान ने पिया था? पुराने जमाने से ही रिसर्चर्स और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों का यह मानना था कि जमीन की किसी जगह पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की ताकत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में आबे हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आबे हयात के मानी आबे बक्का या वो अमृत है जिसके बारे में यह खासियत बयान की जाती है कि जो इस पानी को पिएगा या इसमें नहा लेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आबे हयात को झरना या किसी तालाब की तरह समझा जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफी अमीर और ताकतवर थे। उन लोगों को हमेशा ही जिंदगी के खत्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने पीराने जमाने में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज करने की कोशिश की, जिनमें अहदे वस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं। तारीख में आबे हयात का सबसे पहला जिक्र यूनान के पुराने मशहूर इतिहास के जानने वाले हेरोडोटस की किताबों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक पुराने कबीले का जिक्र किया है जिन्हें माइक्रोबियन कहा जाता था। ये बहुत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वह जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के उत्तरी इलाकों में आबाद थे। मैक्रोबियन की सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब मैक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वह चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म निहायत ही चमकदार और चिकना हो गया और उसके जिस्म से खास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना कमजोर था कि इसमें कोई चीज तैर नहीं सकती थी, न लकड़ी और न ही कोई हल्की चीज। हेरोडोटस लिखता है कि शायद माइक्रोबियन की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का लगातार इस्तेमाल है। आबे हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके बारे में कई रिवायात नकल की गई हैं। लिहाजा आबे हयात और जुल्करनैन के बारे में इमाम जैनुल आबेदीन ने एक लंबा किस्सा बयान किया है जिसके मुताबिक जुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफाइल था और वह आपसे मुलाकात करता था। एक बार हजरत जुल्करनैन ने रफाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालते क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालते सजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि आए परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। यह सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहा कि ए रफाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपनी रब की इताअत व इबादत में लगाऊं। इस पर रफाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आबे बक्का या आबे हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहां तक कि वह खुद अल्लाह से अपनी मौत न मांगे। जुल्करनैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? उसने कहा, नहीं, लेकिन वह चश्मा ऐसी तारीख यानी अंधेरी वादी में है जहां तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं पहुंच सका। चुनांचे जुल्करनैन ने सारे सालेहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आबे हयात के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता एक आलिम ने जुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और यह भी सुना है कि शाम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा और वह चश्मा उसी जगह पर है जहां सूरज डूबता है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने सफर में निकलने की तैयारी की और चश्मे की ढूंढने निकल पड़े। हजरत जुल्करनैन ने इस सफर में अपने साथ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को भी ले लिया था। जुल्करनैन अपनी फौज के साथ लगातार 12 साल तक यूं ही पश्चिम की तरफ सफर करते रहे
और एक काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पहुंच गए। जुल्करनैन ने अपनी फौज से 6000 बहादुर सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए, जिनमें खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजलियां चमकने लगीं। जुल्करनैन की फौज बिखर गई और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे, जबकि खिज्र अलैहिस्सलाम बाईं तरफ चले गए। खिज्र अलैहिस्सलाम इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए चश्माए हयात तक जा पहुंचे। आपको सख्त प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से वजू बनाया। यह चश्मा दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं जुल्करनैन उन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वह चश्मा नहीं मिला, क्योंकि आबे हयात जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था। जबकि उस पानी को पीने की वजह से हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को कयामत तक की जिंदगी मिली और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द एलेक्जेंडर रोमांस नामी फारसी लेखक, जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर ए आजम के सफर के बारे में लिखी गई है, उसमें भी आबे हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर ए आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मा ए हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफर के बीच वह उस अंधेरी सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी से धोया तो वह दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर ए आजम का मानना था कि वह नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इस जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं, और वह सरजमीन कौन सी थी, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगर गौर करें तो इसी तरह का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, जिसमें आबे हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाकया कुछ यूं है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास। इस पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आपको मेरा एक बंदा मिलेगा जो 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को लीजिए और 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर जाइए, और जहां वह मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को साथ लिया और मरी हुई मछली के ऊपर नमक लगाकर थैले में रखा और साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। जब वह चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस थैले को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक वह मछली जिंदा हो गई और झरने के एक रास्ते के जरिए नदी में चली गई। जिस जगह वह मछली गुम हुई उसी जगह मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिनका नाम खिज्र अलैहिस्सलाम था। अब सवाल यह है कि वह मछली जो मुर्दा थी वह जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। लिहाजा इमाम इब्ने कसीर और तिबरी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आबे हयात का चश्मा था और उसी पानी के छींटों के पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। 11वीं सदी में आबे हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुईं जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टन जॉन ने बाज नदीनी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक इथोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था जिसके पानी में यह खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शख्स की उम्र 30 की हो जाती थी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। ईसाइयों की किताबों यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आबे हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि एक नजरिया यह है कि आबे हयात जेरे जमीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई रिसर्चर्स ने जेरे जमीन दुनिया को खोजने के दावे भी किए हैं, लिहाजा मुमकिन है कि आबे हयात जमीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ता कयामत उसे इंसानी नजरों से छुपा दिया गया हो।
हालांकि आबे हयात को लोग किस्से और कहानी के अलावा कुछ नहीं समझते, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आबे हयात का जिक्र ना तो कुरान की किसी आयत में है और न नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में है। आबे हयात के बारे में यही जानकारी किताबों में मिलती है, जबकि असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको आबे हयात की ये जानकारी किसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।